कोई गुजरात में नहीं होता तो नहीं होता, लेकिन या बाकी और जगह नहीं होता तो नहीं होता, यहाँ एक अगर नहीं होता तो ये पक्का था कि हारते ये। बिल्कुल बिल्कुल। अजय जी, ये जो जेजेपी के साथ जो संबंध टूटा है, तो एक जो एक ध्वनि निकल के आ रही, कहीं ऐसा तो नहीं बीजेपी ने जानबूझ के तोड़ा हो? दूसरा, ये जो अनिल विज की नाराजगी है, ये क्या है? कहीं कोई सुगबुगाहट दिख रही वहां पे? देखिए, मुझे लगता है कि अनिल विज के नाराज होने और ना नाराज होने का कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। आप ये 2014 का याद करिए, तो तब भी वो नाराज होकर ऐसे ही चले गए थे, और उसके बाद में फिर उनकी बहुत ज्यादा देर की स्थिति नहीं होती है। तो पहली तो बात ये है। मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं। मैं जब इंडिया न्यूज में चीफ एडिटर था, तो एक उनका मैं सामना सवालों का एक कार्यक्रम करता था, उसमें उनका इंटरव्यू कर रहा था। तो उस समय वो स्टूडियो से भाग के चले गए थे। तो इससे मैं कह सकता हूं कि उनको मैं जानता हूं कि जिस तरह से है कि सवालों तक से वो हो जाते हैं। चलिए, ये तो एक बात हुई। मैं दूसरी बात पे आता हूं कि ये निश्चित रूप से बिल्कुल अक्कू जी भी जो कह रहे थे और हमारे पूर्व में भी सबने कहा है, बिल्कुल ये पूरी तरीके से एक बनाई हुई स्क्रिप्ट है। और ये स्क्रिप्ट आज से नहीं, इसकी तैयारी शुरू हो गई थी आज से 8-10 महीने पहले से। और मुझे याद है कि इसको लेकर के मेरी डिस्कशन भी हुई थी कुछ चीजों पे। तो उस दौरान बहुत सारी बातें आई थी सामने, और जब वो सब तो उससे ये पता चल रहा था कि ये इस तरह से कुछ होने वाला है, लेकिन ये इस तरह से अचानक होगा मुझे नहीं पता था। बिल्कुल सही कह रहे हैं अजय जी कि ये हेडलाइन मैनेजमेंट का ही पूरा गेम है इस समय। लेकिन इसके साथ साथ अब टाइम भी नहीं है, हेडलाइन मैनेजमेंट की बात छोड़िए, टाइम भी नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये करके जाट वोट बैंक में सेंध लगाने की ये कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जिस तरह की स्थिति है जाटों में, आज जाटों में बहुत ज्यादा गुस्सा है दुष्यंत चौटाला से, और जितना ज्यादा गुस्सा उनसे है, शायद उसकी सिंपैथी दूसरी तरफ मिल जाती है अभय चौटाला से, जिनसे लोग नाराज रहते थे। तो आप ये समझ लीजिए, और आज पूरी तरीके से हरियाणा का जो जाट है वो हुड्डा के साथ यूनाइट है। छिटपुट हर जगह, कोई भी वोट 100% तो होता नहीं है, तो वो स्थिति। उसके अलावा आप देखिए, भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होना, तमाम और परीक्षाओं के पेपर लीक होना, इसने बड़ी स्थिति की। नौकरियों की स्थितियों को लेकर के बहुत ज्यादा शिकायत है इस समय हरियाणा में। फिर जैसा अनिल जी ने कहा था, बिल्कुल सही कहा, अग्निवीर यहाँ बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, कहीं के लिए कुछ हो या ना हो, यहाँ पर वो बड़ा असर डालेगा। महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी वाली जो सीट है, वो यदि बीजेपी हारेगी तो सिर्फ इसी कारण से हारेगी। और गुड़गांव सीट पर भी इसका असर होगा, क्योंकि गुड़गांव में सिटी के अतिरिक्त जो है वो वोट तो उसी का है, जो उसमें बड़ा असर डालेगा। तो ये भी एक बड़ी चीज है। इसके साथ साथ देखिए, जो तमाम पंजाबी कहा जाता है इस समय हरियाणा में कि बस पंजाबियों को सब कुछ सौंप दिया है, और आपने इसका उदाहरण अभी शायद मुझे लगता है प्रिया ने बताया कि वो उदाहरण के अभी तुरंत खुल्लर को ला करके ज्यादा प्रभावशाली कर दिया गया, क्योंकि खुल्लर, हाँ, तो खुल्लर जो है, आप ये देखिए, खुल्लर को लेके बड़ा विवाद रहा है। खुल्लर को ही लेकर के अनिल विज कितना खफा हुए थे, उनकी पत्नी को हटाया था, और खट्टर ने उसी के दूसरे दिन उन्हें लोक सेवा आयोग में लगा दिया था। तो ये सारी चीजें दिखाती हैं कि किस तरीके से वो इतने प्रभावशाली हैं। तो आज ये होता है कि सीएमओ में उनके अलावा घुसने नहीं दिया जाता, तो इसका बड़ा प्रभाव है, और ये बड़ा संदेश जाता है दूसरे और लोगों को। तो इस तरह से कई सारे कारण मौजूद हैं, इसलिए कोई भारतीय जनता पार्टी को लाभ नहीं होने जा रहा है, ये एक चीज समझ लीजिए। बट अनिल जी, ये जो जेजेपी के 4 विधायकों के बारे में कहा जा रहा है कि इनको भारतीय जनता पार्टी तोड़कर अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है, और वो दिल्ली में जो बैठक आज जेजेपी की उससे भी गायब रहे, तो क्या जेजेपी को भी खत्म करने की कोई योजना बीजेपी के पास है? जेजेपी में पार्टी में कब थे तो बिन फेरे हम तेरे थे, दूसरी पार्टियों से डेपुटेशन पे आए थे। ये थे ही नहीं, तो इनके जाने का सवाल कहां उठता है? आप समझिए, जेजेपी जब बनी, जेजेपी के गठन का किस्सा आप सुनेंगे। जेजेपी बेसिकली आप समझिए, जेजेपी का गठन इसलिए हुआ कि
जो ओम प्रकाश चौटाला और देवीलाल परिवार की जो पॉलिटिकल संपत्तियां थी, उन संपत्तियों को लेकर के अजय और अभय में झगड़ा हुआ। ये दोनों लड़के जवान थे, अभय के बच्चे छोटे थे, तो इन दोनों ने उन संपत्तियों को लेकर के एक अलग दल बनाया ताकि राज्य में जो संपत्तियां हैं, करोड़ों रुपए की संपत्तियां हैं, उन संपत्तियों को कंसोलिडेट किया जाए। और उसमें ये हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, ये सिरसा, इनका डोमिनेंट 27 कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक इलाका है इनका, इन परिवार का। ये उस डोमिनेंस में लड़े, एक में अपनी मदर को लड़वाया, एक में खुद को लड़े, रंजीत चौटाला लड़े, 5 एमएलए इनके परिवार के हैं। और जिन लोगों को कांग्रेस पार्टी और भूपेंद्र हुड्डा ने टिकट नहीं दिया, वो जाकर के जेजेपी से चुनाव लड़ लिए। तो उस तरह की पार्टी के गठन में लोग ये कहें कि पार्टी छोड़ के चले गए, तो इट वॉज ए मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। तो पार्टी तो थी नहीं, और पार्टी तो अभी भी नहीं है। लेकिन मैं अभी भी एक बात बताऊं इस प्रोग्राम में, दुष्यंत चौटाला आने वाले हरियाणा के भविष्य का नेता है, जाटों का, खास तौर से जाट हो सकता है टेम्परेरी। अभी 30 साल की राजनीति के लिए दुष्यंत चौटाला अवेलेबल है और वो रहेंगे। जितने नौजवान नेता हरियाणा में हैं, चाहे वो दीपेंद्र हुड्डा हो, चाहे सुरजेवाला हो, चाहे बाकी हो, उन सब में बड़ा कद इस समय दुष्यंत चौटाला का है। वो टेम्परेरी फेस है, क्योंकि ये मुता मैरिज थी। कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज में ये होता ही है कि आपका काम निकल गया, आप जाइए। हम आपको आज, तो मेरा ख्याल है किसी पर बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा है कि अगर हमको 1-2 सीट कम रहेंगी और दुष्यंत के पास 1-2 सीट आएंगी तो हम चुनाव के बाद फिर समझौता कर लेंगे। तो ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस की जो पॉलिटिक्स है, अनिल जी, सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।